बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बच्चों। आज आपके इस मई इंटर कॉलेज दोस्तपुर के इस ऑनलाइन सिस्टम में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, आपको इसके पहले मैंने पढ़ाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत डिग्री ऑफ सेंटेंस, हाउ टू चेंज फ्रॉम पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन आज वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाना है कि इंटरचेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज जानते हैं कि हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे होता है। प्रिय बच्चों, आपको ध्यान देना है कि इसके पहले कि हम इसे वॉइस कहते हैं, वॉइस VOICE, वॉच। अंग्रेजी में वॉइस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। फर्स्ट कर्तवाच, सेकेंड पैसिव वॉइस। कर्मवाच। वॉइस को अंग्रेजी में दो प्रकार से बांटते हैं, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। आज जानते हैं एक्टिव वॉइस। प्रिय बच्चों, ध्यान देने की बात है, एक्टिव वॉइस की वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है, जबकि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता को या सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। लेकिन पैसिव वॉइस के वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य कराता है और उसमें ऑब्जेक्ट या कर्म को प्रधानता दी जाती है, इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए बहुत प्रकार से नियम है। दीज आर फॉलोइंग रूल्स टू यूज इन दिस सेंटेंस, हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। दीज आर फॉलोइंग रूल्स। तो आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस के वाक्य में परिवर्तन करते समय इन बिंदुओं का, इन पहलुओं का, इन नियमों का ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। इसमें रूल्स के अनुसार फर्स्ट है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन जानते हैं पैसिव वॉइस के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले हम बाय का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट अगला नियम है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय बच्चों मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, MB थर्ड। हमेशा जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाता है तो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। नेक्स्ट, जिस एक्टिव वॉइस के वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब होती है या ऑब्जेक्ट होता है, उसी एक्टिव वॉइस के वाक्य का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। नेक्स्ट, इसी क्रम से प्रिय बच्चों, आप जानते हो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम ध्यान देते हैं कि कितने टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। एक्टिव वॉइस का वाक्य
एक्टिव वॉइस का वाक्य 12 टेंस का बनाया जाता है, 12 टेंस का, जबकि पैसिव वॉइस का वाक्य मात्र 8 टेंस का बनाया जाता है। इस प्रकार से जिन एक्टिव वॉइस का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है उन टेंस के नाम इस प्रकार से हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से इन 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाता है, जबकि ऐसे 4 टेंस हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं कि उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। वैसे तो आप बना सकते हैं, लेकिन नियमता 4 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। उन टेंस का नाम किस प्रकार से है: जिन्हें टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेकंड आपका है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड आपका है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रिय बच्चों, आप जानते हो कि 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, उनके नाम इस प्रकार से रहे। मैं आपके सामने उन टेंस के नामों की लिस्ट दे दे रहा हूं जिन टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है और जिन टेंस का नहीं बनाया जाता है, दोनों प्रकार से। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिन टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, जिस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस।